बेटा हम लोग पहुंचे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में मैंने आपको ऑप्शन 1 फॉर्मूला मेथड बता दिया था, ठीक है। ये ऑप्शन 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आंसर 24,681 आया था। ऑप्शन 2 भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ये ऑप्शन 2 में टेबल A1 यूज करके भी हम लोग प्रिंसिपल या अमाउंट दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को फ्यूचर वैल्यू दी हुई थी। इस क्वेश्चन में हम लोगों को अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ था, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना था, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4% और नंबर ऑफ ईयर्स था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 4% एंड नंबर ऑफ ईयर्स था हमारा 18 ईयर्स। तो टेबल A1 में हम लोगों ने देखा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो, ये मैंने रेड लाइन बना के रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो और नंबर ऑफ ईयर्स 18 हो, तो हमारा एन्युइटी का वैल्यू, डिस्काउंट फैक्टर भी बोलते हैं इसको, वैल्यू ऑफ एन्युइटी भी बोलते हैं, 2.026 आया। तो ये 2.026 RHS में मल्टीप्लाई कर दिया तो LHS में ये 2.026 डिवाइड हो जाएगा। तो 1 अपॉन 2.026 ये होता है 0.4936, फिर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4936 ये होता है 24,679। तो पहले ऑप्शन से कितना आंसर आया था? पहले ऑप्शन से आंसर आया था 24,681 और सेकंड ऑप्शन से आंसर आ रहा है 24,679। 2 रुपए का ही फर्क है, इतना फर्क चलता है, इतना फर्क आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे इसके बाद हमारा यही क्वेश्चन अगर टेबल A1 की जगह टेबल A3 यूज करना हो तो मैंने ये भी ऑप्शन 3 करके टेबल A3 करके लिख के रखा है यहाँ पे, ये हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। टेबल A1 यूज किया, फिर टेबल A3 यूज किया। अब अगर टेबल A3 यूज करेंगे तो ये टेबल A3 का पेज 1 है, इसमें 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो और नंबर ऑफ ईयर्स 18 हो तो हमारा डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है 0.494। आप ध्यान से देखोगे ना, सब में आगे एक डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ है, 0 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान से देखो सब में आगे एक डेसिमल पॉइंट है। तो 0.494 मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको। हाँ, अब आपको दिखेगा ये 0.494, ठीक है। तो ये 0.494 जो है ये हमारा वैल्यू ऑफ एन्युइटी है या डिस्काउंट फैक्टर है। अब अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को टेबल A3 यूज करके सॉल्व करते हैं तो टेबल A3 मैंने आपको पहले भी बताया थियरी वाले पेजेस में, टेबल A3 में कुछ नया नहीं है, सिर्फ 1 अपॉन टेबल A1 है। मतलब जो टेबल A1 के नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल बोलो या इनवर्स बोलो, तो टेबल A1 के जो भी सारे नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल कर दोगे या इनवर्स कर दोगे तो टेबल A3 के नंबर्स आ जाएंगे सारे, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू A मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ एन्युइटी फ्रॉम टेबल A1। फ्रॉम टेबल A1 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखना है 4% और नंबर ऑफ ईयर्स आपको देखना है 18 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, नंबर ऑफ ईयर्स 18, उसमें हमारा डिस्काउंट फैक्टर 0.494 था। ये 0.494 डायरेक्टली 50,000 से मल्टीप्लाई करना है, ये 0.494 डायरेक्टली 50,000 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 24,700 रुपीज। ये प्रिंसिपल फाइंड आउट हो गया। तो मैंने थर्ड ऑप्शन भी बता दिया आपको 24,700 ऑप्शन 3 में। ऑप्शन 2 में कितना था? ऑप्शन 2 में था 24,679। अब 24,679 और 24,700 इसमें लगभग 30 रुपीज या 31 रुपीज का फर्क है, बट इतना भी मैं बोलूंगा चलेगा। क्यों? हमारी गलती नहीं है, ये एन्युइटी टेबल बनाने वाले की गलती है। 0.494 लिखा है, अगर ज्यादा डेसिमल लिखे होते 0.4943 समथिंग ज्यादा डेसिमल लिखे होते तो हमारा ये आंसर सही आता, लेकिन हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये जो एन्युइटी टेबल जिसने भी बनाया है उसने 3 डेसिमल तक ही दिया है 0.494, और चौथा डेसिमल भी देते तो हमारा ज्यादा परफेक्ट आंसर आता। तो हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, जिसने एन्युइटी टेबल बनाया उसकी गलती है। 4 डेसिमल तक नंबर देना चाहिए था, राइट, 0.494। तो एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं, सिंपल सा कॉमर्स का जो हमारे बचपन से हमारे खून में है, क्या कि जो भी प्रिंसिपल आना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू आना चाहिए, वो हमेशा फ्यूचर वैल्यू से A से हमेशा छोटा होना चाहिए।
प्रेजेंट वैल्यू हमेशा छोटा होना चाहिए क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता है, और फ्यूचर वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। तो आप लोग कभी भी गलती करोगे ही नहीं कि ये 2.026 50,000 में ये 2.026 मल्टीप्लाई करने के डिवाइड करना है, आप कभी गलती नहीं करोगे। बस इस बात का ध्यान रखना, इस बात का नोट लिख के रखना कि P मतलब प्रेजेंट वैल्यू शुड ऑलवेज बी लेस देन A मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो ये 2.026 50,000 में मल्टीप्लाई करने के डिवाइड करना है, अपने आप एग्जाम में दिमाग चल जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि P हमेशा छोटा होना चाहिए और A मतलब फ्यूचर वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, जैसे सारा आप लोग लिख लो। तो एक ही क्वेश्चन 3 अलग अलग तरीके से सॉल्व हो सकता है, और मैं बार बार बोलते रहता हूं मेरा फेवरेट है ये ऑप्शन 1 फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अब मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूं ज्यादा लिख सको आप लोग। ये क्वेश्चन 3 है टेक्स्ट बुक का। कभी भी कुछ भी सीखना हो कोई भी चैप्टर, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, फोन नंबर, SMS नंबर, व्हाट्सएप नंबर, एक ही नंबर है मेरा, यही नंबर है। ठीक है, तो जब भी कुछ भी सीखना हो कोई भी चैप्टर, मेरे को इस नंबर पे SMS या व्हाट्सएप करना। ये फॉर्मूला मेथड, ये ऑप्शन 2 यूजिंग टेबल A1। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको एन्युटी टेबल प्रोवाइड करें एग्जाम में, या आपके हाथ में एन्युटी टेबल हो तो ही आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। और ये टेबल A3 ऑप्शन 3। ठीक है, इतना लिख लेना बेटा अच्छी तरह, मैंने पूरा स्क्रॉल कर दिया, तीनों ऑप्शन बता दिए। लिखना बेटा अच्छी तरह, लिखोगे तो सब याद रहे।